वेलकम टू दुबई हबीबी। माय नेम इज ज़ैनुल आबिदीन ऑल द वे फ्रॉम लंदन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। हमारे बड़े भाई मुबशर थोड़े से बीमार हो गए हुए हैं, तो अभी हम आए हुए हैं डॉक्टर साहब के पास। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बेहतर हूँ। रात को ना तकरीबन 10:30 बजे ज़ल्ज़ला आया। मैं उठ के बैठ के देख रहा हूँ इर्द गिर्द के, वाकई में ज़ल्ज़ला आया, सारी चीज़ें हिल रही थी। फिर मैं बाहर निकला हूँ, बाहर निकल के देखा है तो सारी चीज़ें हिल रही थी। फिर भी मैंने बच्चों को किसी को नहीं उठाया, मुझे तबीयत भी ऐसी लग रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने फिर न्यूज़ जो है वो सर्च किया तो कोई ज़ल्ज़ला नहीं था। फिर तकरीबन 1 बजे तक मैं सो नहीं पाया, चक्कर आ रहे थे, दुनिया सारी घूम रही थी। सो गया। मैंने कहा सुबह तक हो जाएगा बेहतर, सुबह भी बेहतर नहीं हुआ। भाई मुबशर की ये जो फेस की साइड है ना, ये सूज गई हुई थी, अभी बेहतर है। हाँ, अभी भी आपको तो फील हो रहा होगा कि राइट साइड थोड़ी थोड़ी सूजी हुई है। और दूसरा मसला ये है कि कुछ दिन पहले हमने वो बर्फ़ वाला चैलेंज किया था ना स्विमिंग पूल में, तो भाई मुबशर ने बर्फ़ उठाई तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर लग गया हुआ, तो उस वजह से ना कमर में भी दर्द निकल आई हुई है, तो वो भी चेकअप करवाना। ये हमारे बहुत बड़े, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े, पता नहीं कितने बड़े डॉक्टर ने, सानू भी नहीं पता। भाईजान को रात को जो बड़ा मसला हुआ है ना, वो हुआ है मैदे का, तो अभी फ्लैजर लगी हुई है मैदे के लिए। इंशाल्लाह थोड़ी देर में भाईजान सेट हो जाएंगे। माशाल्लाह एडा वड्डा सेब केड़े इलाके चु लैंदा जी, समझो बाहर हुई है गल। सबसे बड़े साइज का जो बेर होता है ना, उस साइज का सेब है ये देखिए इतना छोटा सा। आंदे ने एक सेब दिन दा खाओ तो तुहानू एक दिन डॉक्टर को दूर रखेगा। तो डॉक्टर साहब भी सानू सेब खा रहे हैं ताकि मैं तो दूर ही रहन। छोटा सेब ऐसे खिलाया कि बहुत ही दूर भी ना हो, नेड़े नेड़े ही रहन। कि बोतल को मतलब नीचे होते हुए टाइम लगेगा, तो ये दे दिया कि इधर टक टक करें, मरीज के दिमाग टक टक लगे जाके, मरीज मजीद बीमार हो। आपको पता ही है कि मैं जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यूके। आज है 13 अगस्त, कल है 14 अगस्त। 14 अगस्त सुबह 5:45 बजे की मेरी फ्लाइट है, यानी कल मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह यूके इंशाल्लाह। अभी मैं बेगम को छोड़ने के लिए गया हुआ था। जितने दिन मैं यूके रहूंगा उतने दिन बेगम अपनी अम्मी की तरफ रह लेंगी। अपनी गाड़ी काफी ज्यादा गंदी हो गई हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ अच्छे से ना सर्विस करवाते हैं। तो मैं पहुंच गया हूँ सर्विस स्टेशन पे। अपने शहजादे अंकल जी, क्या हाल ने सर? ठीक हो? और सब ठीक? ला दें गड्डी उथे। काफी बुरी हालत हो गई हुई है गाड़ी की। जितने दिन मैं यूके रहूंगा ये भी घर पे खड़ी रहेगी, तो बेहतर है कि साफ सुथरी खड़ी रहे, ऐसे मिट्टी ना ही लगी हो तो अच्छा है। भाई गाड़ी धो रहे हैं ना, तो इतनी मिट्टी उतर रही है ना कि क्या बताऊं। ये चेक करें नीचे, हाय 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 हाय। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी गाड़ी चमक गई है। मुझे चार्जिंग केबल्स चाहिए, तो टाउन पहुंच गया हूं मैं, तो यहाँ से चार्जिंग केबल्स लूंगा अभी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये एक ही केबल ली है मैंने, और अपना सारा काम एक ही केबल से हो जाएगा। आईफोन भी हो जाएगा, एंड्रॉयड भी हो जाएगा, और ये पावर बैंक मेरा है, इससे चार्ज होता है, तो ये भी काम हो जाएगा। माशाल्लाह गाड़ी साफ़ होना तो क्या खूबसूरत लगती है। केबल मैंने ले ली है, और सामने से ठाठा लेते हैं लेमन सोडा। ये भाई इधर अपना लेमन सोडा तैयार कर रहे हैं। लेमन सोडा हो गया तैयार, ठंडा ठंडा पीते हुए चलते हैं घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा ठंड पै गई है कलेजे। घर पहुंचते ही माशाल्लाह शुरू हो गई है बारिश। ऊपर वैसे कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं, सूरज भी ये सामने है, लेकिन हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो चुकी है। बारिश थी और वापस धूप निकल आई है, और अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने के लिए। काफ़ी बड़े हो गए हुए हैं बाल। सकलैन साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में सकलैन साहब आ जाते हैं। सकलैन साहब आ गए ने, मैंने तो मजदूरियाँ कर रहे ने, ब्याह ही फिर इन्ने काम ते करने पैंदे ने राणा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी बाल मैंने कटवा लिए हैं। दानिश भाई को मैंने बोला था कि मैंने जाना है यूके, तो उसी हिसाब से बाल काटना। तो दानिश भाई ने ना रगड़ दिया है साइड से ना, पूरा रगड़ देता काम। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे है एक मोटर, ये मोटर होती है सोलर पे। तो अभी शाम हो गई है, बहुत कम पानी है, लेकिन है सकलैन भाई गुजारा हो जाएगा। वो सामने भी मोटर चल रही है, उसका पानी ठीक है। ये सोलर पे है ना, ऊपर सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, इसका पानी कम आ रहा है क्योंकि शाम हो गई है। एस मोटर का सिर्फ है कभी हो गई है, बाकियों की नहीं है। ओए अल्हम्दुलिल्लाह जी चस आ गई है, नहा के मज़ा आ गया यार। माशाल्लाह जी ये एक कम वाली लूँगा मैं। माशाल्लाह जी अम्मी जान ने बनाई है चाय, 1 कप चाय। आय हाय आय हाय। अबू जी
भी वीडियो बनना शुरू होती है ना, बुजान जल्दी से पग जो है ना बांधते अपने सर पे। तो अभी अम्मी जान कहती है कि लीडा लैन लैपे ने अपने सिर पे, लीडा मतलब दुपट्टा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपनी पैकिंग डन हो चुकी है। पैकिंग वैसे तो मैंने कल ही कर दी थी, लेकिन बैग को बंद नहीं किया था, तो कुछ कपड़े आज रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी अपनी पूरी है, मैंने शावर ले लिया है। तो ये कपड़े पहन के जा रहा हूँ मैं, वाइट पोलो और नीचे ट्राउज़र पहन के जाने की वजह ये है कि यार पैंट पहन ही होना तो बेल्ट पहनना पड़ता है। तो बेल्ट जो है वो सिक्योरिटी में ना बार बार उतारना पड़ता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। टाइम रात के 10 हो गए हैं और हमने निकलना है 12 बजे। सुबह के 5:45 पे मेरी फ़्लाइट है। 1.5 घंटा हमें एयरपोर्ट पे जाते हुए लग जाएगा, तो बहुत टाइम है अपने पास, तैयारी अपनी मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। सकलैन भाई एयरपोर्ट मुझे छोड़ने नहीं जा सकेंगे क्योंकि जवान आजकल काम में बड़ा बिजी रहता है, तो जवान अभी मुझे मिलने के लिए आ गया हुआ है। भाई मुदस्सर तो खैर मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो अपनी फ़्लाइट का सिलसिला कार कुछ ऐसा होने वाला है। बाकी का सफ़र तो मैं एमिरेट्स पे कर रहा हूँ, लेकिन सियालकोट से जो मैंने दुबई जाना है ना, मेरा दुबई में ले ओवर है 2 घंटे और 5 मिनट का। जो सियालकोट से दुबई जाना है वो फ्लाई दुबई है, और फ्लाई दुबई का है टर्मिनल 2 और एमिरेट्स का है टर्मिनल 3। तो मैंने उतरना है टर्मिनल 2 पे, टर्मिनल 2 से फिर मैंने जाना है टर्मिनल 3 पे, जो कि मुझे नहीं पता क्या हिसाब होने वाला है, क्योंकि मैं आज से पहले कभी ऐसे टर्मिनल चेंज नहीं किया। इसके लिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ कि क्या होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक आध वीडियो देखी है मैंने कि बस पे आधा घंटा लग जाता है अगर आप टर्मिनल चेंज कर रहे हो। तो मैं आपको दिखाऊंगा प्रोसेस की, जैसे जैसे मुझे समझ आएगी कि टर्मिनल अगर चेंज करना हो तो क्या है। पार्टी ऑपरेटेड बाय फ्लाई दुबई है। फ्लाई दुबई से जाएंगे दुबई और फिर दुबई से आगे बैठेंगे एमिरेट्स पे, और सीधा हम जाने वाले हैं लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे। यार भाई मुदस्सर वो एयरपोर्ट इतना बिजी है ना, लास्ट टाइम हम जब यूके गए ना वापसी वहीं से आए थे, ऐसे ही होता है जहाज उतरा है, जहाज गया है, उतर रहा है, जा रहा है, उतर, ऐसे जैसे खिलौने हैं ना, जहाज के खिलौने। ओए होए ये बड़ा हिसाब है उधर। फिर वापसी जब होगी ना तो एमिरेट्स ही है टोटल सियालकोट तक। बस ये फ्लाई दुबई वाला थोड़ा सा झंझट है, लेकिन कोई नहीं जनाब, देखते हैं। घर से निकलेंगे तो कुछ सीखेंगे ना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग अपनी डन है। पैकिंग सारी जैन भाई ने खुद की है अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम ने भी थोड़ी हेल्प करवाई है मैंने भी की है। तो ये इधर मेरा बैग है जिसमें मैंने ना अपनी छोटी मोटी चीज़ें रखी हैं, कंघी वगैरह हो गई, शैम्पू अपना हो गया, ये छोटी मोटी चीज़ें रख ली हैं मैंने। मेरा इधर रहा एक बैग, इस बैग में मैंने ना जैकेट रखी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चेक करें, मैंने जैकेट रख ली है, ब्रश इधर ही रखा है मैंने, ये जैकेट रखी है। एक तो एयरपोर्ट पे थोड़ी ठंड होती है, ऐसा ही भाईजान? हाँ, और यूके में भी वेदर मज़ेदार होने वाला है। जहाज में भी ठंड होती है, एयरपोर्ट पे भी ठंड होती है। हाँ जी। और लड़का जा रहा है गाँव से सीधा लंदन। बाबा जी लंदन, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। जाग फतेह अली खान मिल गया ना, उत्थे है किथे अजकल, उत्थे ही हुंदा है ऑल द वे फ्रॉम लंदन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपने बैग की जिप मैंने बंद कर ली है। बैग जो है ना अपना बहुत ज़्यादा वजनी लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों यार। सकलैन भाई उठाएं ना और चेक करें कि कितने किलो का होगा ये। भाई मुदस्सर, आप भाई मुदस्सर पता नहीं किन कॉल्स और मैसेजेस में बिजी हैं यार। ओके सकलैन भाई, दुआओं में याद रखिएगा। आमीन आमीन। इंशाल्लाह हुंदी है थोड़े जे दिनों बाद मुलाकात दोबारा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। यूके में कुछ दिन के लिए ही जा रहा हूँ, लेकिन अपने गांव से अभी मैंने चले जाना है ना, तो मुझे फ़ील होना शुरू हो गया हुआ है। अजीब सी फीलिंग आ रही है कि यार मैं दिल नहीं मार रहा जाने को, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचूँगा ना तो सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे वो परदेसी भाई जो कई सालों के लिए बाहर जाते हैं यार, उनकी हिम्मत को सलाम है। अभी मैं आया हूँ गाँव वाले घर, यहाँ घर वालों के साथ बैठूँगा, मैं गपशप लगाऊँगा और फिर थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। ये मार्शल मेरे पीछे भागता हुआ आ गया, घर वाले सो ना गए हों, सो गए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अभी जी निकलने का टाइम हो चुका है, सब घर वाले सोए हुए हैं, अम्मी जान भी सोई हुई, लेकिन मेरा दिल नहीं था कि मैं अल्लाह हाफिज़ किए बगैर जाऊँ। अभी अबू जान भी सोए हुए हैं, उनको भी थोड़ी सी तकलीफ़ देनी पड़ेगी, लेकिन कोई नहीं देते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सो दो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। कुंडी मार लिया जे। हाँ मार्शल भाई, मुबशर इज़ हेयर माशाल्लाह। अभी भाई मुबशर ठीक है।
नींद तो नहीं आई हुई आपको? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन तबीयत की सुनाएं। ऑल गुड। अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को अभी मैं खड़ा कर दूंगा अंदर। जितने दिन मैं यूके में रहूंगा ये अंदर ही रहेगी, क्योंकि मेरे अलावा इसे कोई चलाता है नहीं। इसे अभी मैं अंदर कर दूंगा। भाई मुबशर भी आ चुके हैं, भाई मुदस्सर भी आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 12:06 और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम आ चुका है घर से निकलने का। तो चलिए चलते हैं, हैवल की चाबी ले लें। भाई मुदस्सर की जिम्मेदारी है ताले शाले लगाने की। माशाल्लाह जी गाड़ी में सामान रखने की जगह बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बैठ चुका हूँ ड्राइविंग सीट में नहीं, और नींद आना शुरू हो गई हुई है। नॉर्मल रूटीन यही होती है कि इस टाइम सो गया होता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह पाक इस सफ़र में मेरे लिए आसानियाँ पैदा करना। तो अभी निकलते हैं जी घर से चंद दिनों के लिए, लेकिन यार ऐसे फील हो रहा है ना कि जैसे परदेश जा रहा हूँ मैं हमेशा के लिए। अच्छा भाईजान, आपको भी ऐसे फील होता है जब आप थोड़े दिन के लिए जाते हैं बाहर की, यार गाँव छोड़ के जाना पड़ रहा है? नहीं आप आदी हो गए हुए हैं अभी। मुझे पता है कि बस थोड़े दिनों की बात है। हाँ जी भाई मुदस्सर, आपका क्या होता है? आप तो बच्चों के बगैर सही उदास होते हैं। हाँ ये तो, और खासकर जब ज़्यादा दिन होना तो लास्ट वाले जो दिन है ना वो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। फिर बाद में भाई मुदस्सर पता क्या कहते हैं, यार मैंने टूर पे ही नहीं जाया करना। बच्चों के बगैर इतना उदास होते हैं भाई। ये साथ वाला गाँव है, देखें कितना सुनसान है। दिन में यहाँ बड़ी चहल पहल होती है, मतलब लोग आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, लेकिन अभी देखें कैसे सुनसान है। गुप्त अंधेरा है, चांदनी रात भी नहीं है, चांद नहीं निकला हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो माजरत, आपको इतनी लेट नाइट तंग किया हमने। ठीक हो गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं कोई बात नहीं कह रहा है, उन्होंने कहा ठीक हो गया, वाकई तंग किया था। मैंने 12-15 का अलार्म लगाया हुआ था, बोला मैं उठाऊं फिर सो गया। हम पहले ही भाई मुकर्रम से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। हमने ये सोचा हुआ था कि भाई मुकर्रम को तंग नहीं करते, वो सो गए होंगे। तो फिर जब भाई मुकर्रम के गाँव पहुँचे ना, तो हमने सोचा कि लास्ट ट्राई करते हैं। तो ट्राई हमारी कामयाब रही, भाई मुकर्रम आ चुके हैं। अभी निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। माशाल्लाह जी जवानों को लग गई है भूख। अभी हम टाउन में ही हैं, तो यहाँ पे ना ये वाला होटल 24 घंटे ओपन होता है। तो यहाँ से अभी हम खाएंगे खाना और फिर एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। माशाल्लाह जी रात का 1 होने वाला है और अभी हम खाएंगे खाना। इधर है आलू पालक और दाल चना। बहुत शुक्रिया भाईजान। गर्मा गर्म रोटी अभी तंदूर में लगाई गई है हमारे लिए। माशाल्लाह जी ये अपना आखिरी खाना है पाकिस्तान में। थोड़े दिनों बाद आगे बाकी खाना खाएंगे हम इंशाल्लाह। आलू पालक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के 2 होने वाले हैं और शहर में देखें कैसे लोग निकले हुए हैं बाहर। यार चहल पहल है, लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, बाइक्स पे घूम रहे हैं। कुछ लड़के तो व्हीलिंग भी करते हुए देखे हैं पीछे हमने। 14 अगस्त है सुबह, इसलिए व्हीलिंग हो रही थी यार, ये गलत है। बाकी थोड़ी ही दूर रह गया है एयरपोर्ट, इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। भाई को अपना सामान हमने हैंड ओवर कर दिया है, भाई चेक इन तक हमारे साथ ही जाएंगे। भाइयों से विछोड़ा पड़ने वाला है, अकेले सफ़र, बहुत लंबा सफ़र, और पूरी रात में सोया भी नहीं हूँ। मज़ा भी आने वाला है और थकावट भी होने वाली है। चूँकि आज है 14 अगस्त तो एयरपोर्ट को ना ग्रीन कर दिया हुआ है। बीच बीच में वाइट लाइट्स भी लगाई हुई हैं, लेकिन ज़्यादा ग्रीन ही किया हुआ माशाल्लाह। ओके भाई साहब, अल्लाह पहुँच के फ़ोन करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। रास्ते में किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खानी है, जहाज़ में भी नहीं। और हाँ जी बिल्कुल, और बुखार किसी से हो कोई गया चीज़ जो है ना वो लेनी देनी नहीं है। एयरपोर्ट पे कभी भी आए किसी का सामान जो है वो नहीं लेना है, किसी सूरत में। ओके मुकर्रम भाई, ओके। या सिमरन जीला अपनी ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़। या सिमरन जीला अपनी ज़िंदगी। बड़ी एक तो कानून शादी मुबारक हो। जाके उसे नसना ज़रूर है। ठीक है, वीडियो बनानी है, मैं नाच हाँ, मैं नाच नाच जाना। कानून को फॉलो करेंगे, जैसे जाएंगे वैसे वापस आएंगे। नहीं वो रनिंग वाले एरिया पे भाग के ज़रूर बताना ऐसे तो मैं भाग गया। मैं जा रहा हूँ, मैंने रोकना चाहते हो? जान वाले ਨੂੰ कौन रोक सकता है? सारे अगर ਤੁਸੀਂ रोकना चाहते हो तो दस सकते हो। नहीं जाने, तुम जाओ, तुम फिर आओ, तुम सानू भी लेके जाओ, फिर आओ, आंदे जाते रहो। आते जाते रहो। ओके भाईजान, आपको बुखार हो गया हुआ है, मेडिसन भाई को लेके देनी है रास्ते से। ओके, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए बैग पे ना रैप करवा लूँगा मैं, तो भाइयों को मैंने दे दिया है बैग पे रैप करवा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह।
चेक इन के लिए बैग रख दिया, देखते हैं कितना वजनी है। गैस हम 25 किलो का लगा रहे थे ना, पूरा 24 किलो निकला। गैस जवानों का एकदम ज़बरदस्त था, 24 किलो निकला अपना बैग यार। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ CIP लॉन्ज में और अल्हम्दुलिल्लाह अपना चेक इन हो गया, इमिग्रेशन हो गई, सब कुछ सुपर स्मूथ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा बिल आ गया है CIP लॉन्ज का, जो कि है 3500 रुपया। और इधर रहा जी बोर्डिंग पास। आप हैरान हो रहे होंगे कि मेरे पास एक ही बोर्डिंग पास है, कैसे, जबकि मेरी 2 फ्लाइट्स होने वाली हैं। अच्छा, फ्लाई दुबई से मैं जाऊँगा दुबई टर्मिनल 2 पे, ट्रांजिट डेस्क पे पता नहीं किससे ना मुझे सेकंड मेरा बोर्डिंग पास मिलेगा, जो कि होगा एमिरेट्स का। तो फिर उसके बाद मैं एमिरेट्स के जहाज़ में बैठूंगा और आगे लंदन हीथ्रो पहुंचूंगा। तो ऐसा हिसाब होने वाला है। ये मेरे साथ पहली दफ़ा ही हो रहा है, थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। तो ये अपना बोर्डिंग पास है, सीट नंबर है 15A। यहाँ पे खाने पीने के लिए काफ़ी कुछ है, सादा पानी है और स्पार्कलिंग वाटर है, स्पार्कलिंग वाटर। और इस तरफ कॉफ़ी की मशीन है, ओवन है और इसमें आई थिंक गर्म पानी है, दूध है। और इस तरफ है जी फ्रूट केक, कुकीज़ हैं, स्प्रिंग रोल हैं, चिकन पैटी, चौंसा, काफ़ी कुछ है यार। आज नॉर्मली इतना कुछ नहीं होता यहाँ पे। इधर अपनी कुछ चीज़ें गर्म हो रही हैं, क्या हो रहा है वो आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं। इधर अपनी कॉफ़ी बन के हो गई है रेडी, कैपुचिनो। मैंने जी स्प्रिंग रोल्स लिए हैं और ये है क्रोसों और ये है मलाई बोटी और साथ है कॉफ़ी। तो अभी इतना सा खाना खाते हैं। काफ़ी पीऊँगा ना तो जो आंखें ऐसे ऐसे हो रही हैं ना, ये ऐसे होंगी ऐसे। आज है 14 अगस्त, तो माशाल्लाह भाई ने मुझे केक सर्व किया है पाकिस्तानी झंडे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आ गया हूँ वॉशरूम में और फ़्लाइट जो है अपनी थोड़ी सी डिले होती हुई नज़र आ रही है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी फ़्लाइट डिले हो। यहाँ से अगर डिले हुई तो आगे ले ओवर 2 घंटे का वो टर्मिनल चेंज करना है, वो बड़े से आपे हैं। तो जो भी होगा नया एक्सपीरियंस है, आपके साथ मैं शेयर करूँगा, मज़ा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी सीट हो गई अपग्रेड, पहले 15A थी, अभी A1 है। अल्हम्दुलिल्लाह जी जहाज़ में आके मैं बैठ गया हुआ हूँ और अभी 6:19 हो रहे हैं और थोड़ी ही देर में हम टेक ऑफ करेंगे। अपना जहाज़ जो है ना तकरीबन 35 मिनट लेट है, 5:45 पे हमने फ्लाई करना था और अभी 6:19 हो रहे हैं। अब पहली रो में अपनी सीट है, तो लेग स्पेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। कैबिन क्रू रेडी फॉर डिपार्चर, पैसेंजर्स आर रेडी फॉर डिपार्चर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जहाज़ भागना शुरू हो गया जी, बस थोड़ी ही देर में हम होंगे हवा में। माशाल्लाह क्या नज़ारा है यार, सुभान अल्लाह, मेरा सोना पाकिस्तान माशाल्लाह। हेलो जी, मैं अभी आया हूँ वॉशरूम में। वॉशरूम जो है ना फ्लाई दुबई के इस जहाज़ का, ये है बोइंग 737 मैक्स 8 आई थिंक ये नाम है इसका। तो ये छोटा सा इसका वॉशरूम है, कमोड है इस तरफ, ये बेसन है, ये नीचे टिश्यूज़ पड़े हुए हैं, ये हैंड वॉश है। तो ये छोटा सा वॉशरूम है, जस्ट खड़े हो सकते हैं आप या इधर बैठ सकते हैं, कार्रवाई करनी है तो बाकी यही है। ये है जी अपना चिकन कीमा विद राइस, ये है जी चिकन कीमा विद राइस, मटर कीमा, आलू भी थोड़े से डाले हुए हैं। तो ये अपना खाना है, साथ पानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं दुबई। ये डी नाटा वाली सीढ़ी जो है जहाज़ के साथ लगाएंगे और हम उतरेंगे यहाँ से। और ये जो बसेस आप घूमती हुई देख रहे हैं ना, इनमें से ही एक बस पे बैठेंगे और टर्मिनल 2 पे चलेंगे। वहाँ से फिर आगे टर्मिनल 3 का सफ़र शुरू होगा, जो मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन देखते हैं। ये टर्मिनल 2 की बसेस घूम रही हैं। वेलकम टू दुबई हबीबी। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई पहुंच गया जी लड़का। और ये सामने है टर्मिनल 2 की बस, इसमें बैठना है और टर्मिनल 2 पे जाना है। ये सब जवान आ रहे हैं जी। चले लेट थे लेकिन पहुंचे हम टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह। 8:20 पे हमने पहुंचना था और 8:16-17 मिनट पे हम पहुंच चुके हैं माशाल्लाह जी। दुबई एयरपोर्ट पे भाई मिले हैं सैयद हसन अली शाह माशाल्लाह। तो इनसे मैंने पूछा है कि मैंने यार बोर्डिंग पास नहीं मुझे मिला हुआ, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से कनेक्शंस को फॉलो करते हुए जाना है और सामने से आपको आपका बोर्डिंग पास मिल जाएगा ईजी, और वहीं से बस निकलेगी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मुझे बोर्डिंग पास मिल चुका है। सीट नंबर है 33-6 और गेट नंबर है B25। अभी मैं जस्ट अपनी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसी बस आएगी भाई बोलेंगे टर्मिनल 3। जैसे ही वो बोलेंगे ना तो बस पे सवार हो जाना। ये आ गई है अपनी बस, भाईजान ने बहुत हेल्प की, अल्लाह के हवाले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना मुश्किल मुझे लग रहा था उतना हुआ नहीं यार, उतना ही आसान था मेरे ख्याल में। ये है हमारा टर्मिनल 3, वो सामने मेरा गेट है B25। आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, मुझे आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी बस से उतर गया हूँ मैं। बस का सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, तकरीबन आधा घंटा लगा है। थोड़ा भाग के जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ही टाइम है। लोगों को जहाज़ में बिठाना शुरू कर दिया हुआ है। अभी यहाँ पे मेरी सिक्योरिटी होगी, यानी बैग वगैरह चेक होंगे, फिर जाके मैं अपने गेट B25 पे पहुँचूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अपने गेट पे पहुँच गया हूँ मैं। सांस फूल रहा है यार, बड़ी स्पीड में आया हूँ मैं। ये सामने है B25। हीथ्रो के लिए बैठ रहे हैं लोग जहाज़ में। ना शहजादा जो हमें लेके जाएगा
जाएगा लंदन। मैंने पहली दफ़ा ही देखा है कि इकानमी में भी मेन्यू देते हैं कि क्या खाना आप पसंद करेंगे, तो मुझे भी मेन्यू दिया गया। मैंने ली चिकन करी विद राइस और साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं, और ये खाते हुए मैं स्क्रीन को देख रहा था कि सफ़र कब ख़त्म होगा, क्योंकि बहुत लंबी फ़्लाइट थी यार, हालत ख़राब हो गई थी मेरी। माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत से लंदन पहुंच गया है लड़का। अभी जा रहा हूं मैं इमिग्रेशन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन हो चुकी है। अभी अपने मैं बैग का इंतज़ार कर रहा हूं। ओए होए, इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ बहुत इंग्लिश बोलनी पड़ी है। उन्होंने बहुत सवाल किया मुझसे, क्यों आए हो, क्या हिसाब है। तो आज का व्लॉग ना यहीं पे ख़त्म करते हैं। मज़ीद इस व्लॉग को ना खींचते नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो चुका है ऑलरेडी, और पहले मैं थका हुआ हूँ, नींद पूरी नहीं है, ऊपर से कुछ आधा पौना घंटा तो तकरीबन उन्होंने खड़ा किया मुझे, तो वहाँ पे भी हालत ख़राब हुई है। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।